अगर इंटरव्यू के एक्सपीरियंस की बात करें तो इंटरव्यू लगभग 15 मिनट तक चला था और मेरे से सिर्फ एक टीचर ने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैक्सिमम जो बाकी टीचर थे वो ह्यूमन जोग्राफी से रिलेटेड थे और उन्होंने मैथोलॉजी से रिलेटेड पूछा। और एक ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपने किसी प्रोफेसर से पहले से कंसल्ट कर रखा है या नहीं। मैंने बोल दिया था नहीं, क्योंकि मैंने किसी से कंसल्ट यहाँ नहीं किया था। और अगर क्वेश्चंस की बात करें तो मेनली आपके टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछते हैं। और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा। पहला इंटरव्यू था और बढ़िया गया। जैसे कि कल हमारा पीएचडी का इंटरव्यू था ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में। आज उसका रिज़ल्ट आ गया ड्यू का। नॉर्मली 10-11 सीट्स थी और उन्होंने सिर्फ 6 ही फिल करी। तो नॉर्मली क्या होता है कि उनको अगर एलिजिबल कैंडिडेट मिलते हैं तो वो उतने ही भरते हैं। अगर एक्सपीरियंस की बात करूँगा तो मैं अगर सबसे पहले सिनॉप्सिस का बताना चाहूँगा कि सिनॉप्सिस में आप कुछ ऐसी चीज़ें का क्या ध्यान रखें कि आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं। सिनॉप्सिस में आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट होने के नाते ये ध्यान रखना कि ट्राई करना प्लॉटिंग पे, कि ज़्यादा से ज़्यादा आप डाटा का विजुलाइजेशन के अकॉर्डिंग दिखा सकें। सबसे पहले स्टडी एरिया का मैप लगाना है आपको अपनी सिनॉप्सिस में। फिर आप जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम लेके जा रहे हो क्वेश्चनेबल फॉर्म में, कि अगर एग्जांपल दो अर्बन हीट आइलैंड का, तो उसमें आप क्या शो करोगे कि हीट टाइम टेम्पोरल स्टडी में कैसे बढ़ी है। तो 1980 से आप 2020 जैसे स्टडी कर रहे हो तो 1980, 1990, 2010, 2020 इन ईयर्स के आप मैप प्लॉट करके लेके जा सकते हो कि टेम्परेचर कुछ ऐसा था। ये हो गया आप क्वेश्चनेबल फॉर्म। फर्दर आप पीएचडी में उसको अदर वेरिएबल से कोरिलेट कर सकते हो। ठीक है। दूसरा काम क्या करना है आपको, डाटा और मैथोलॉजी से रिलेटेड। मैथोलॉजी को आप फ्लो चार्ट में दिखाने की कोशिश करें और जो डाटाबेस है उसको भी आप फ्लो चार्ट में दिखाएं। और जो डाटा है उसके वेरिएबल, रिजोल्यूशंस या फिर कहाँ सोर्स कौन सा है उसको भी आप फ्लो चार्ट में दिखाएं। और अगर मैं टॉपिक से रिलेटेड बात करूं तो टॉपिक से रिलेटेड आप जो भी टॉपिक लो, ह्यूमन से, क्लाइमेट से या फिर क्रायोस्फीयर से, एक चीज़ ध्यान रखना, आपको उसके रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स हैं वो ध्यान होने चाहिए। और उससे रिलेटेड 15 से 20 मिनिमम लिटरेचर पढ़ के जाएं। और प्रीवियस स्टडीज़ का क्या ग्रोथ रही है वो भी आप उसमें साथ साथ बताएं। और आप क्या करने वाले हैं वो डायरेक्टली आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू आपका 10 मिनट चलता है और वो आपकी सिनॉप्सिस पहले से देख के नहीं रखते, क्योंकि 100 बच्चे होते हैं तो सबकी सिनॉप्सिस उसी टाइम देखते हैं। तो सिनॉप्सिस प्रेजेंटेबल लुक में होनी चाहिए। नॉर्मली वो सीधा जाएंगे आपके मैथोलॉजी पे, आपके ऑब्जेक्टिव्स पे, रिसर्च क्वेश्चंस पे। तो आप इनको जितना अच्छा और बेहतर बना सकते हैं उस चीज़ पे ध्यान दें। और फर्दर सिनॉप्सिस कैसे बना सकते हैं इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बना दूंगा अगर आप कहोगे तो। और इसी रिगार्डिंग मैं यूजीसी नेट प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उनसे रिलेटेड मैंने एक सीरीज़ चलाई थी, 30 डे सीरीज़। उसमें क्या करेंगे हम, हर यूनिट के एक क्रक्स मटेरियल तैयार कर रखा है, उसको हम वीडियो के थ्रू और पीडीएफ के थ्रू पढ़ाएंगे। और वीडियो के साथ मैं आपको पीडीएफ का लिंक भी दे दूंगा ताकि आप खुद भी रिवाइज कर सकें। इसलिए फर्दर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब, और ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे पीडीएफ से रिलेटेड भी और फर्दर वीडियो से। एग्ज़ाम से पहले ट्राई करूँगा हर यूनिट का एक क्रक्स मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जा सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।